उत्तर प्रदेश भारत की लगभग 16% जनसंख्या वाला भारतीय गणराज्य का चौथा सबसे बड़ा राज्य। प्राचीन युग से लेकर मध्यकालीन युग तक और ब्रिटिश इंडिया के युग तक ये प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। सन 1950 में इसको एक नया नाम मिला, उत्तर प्रदेश। समय का पहिया घूमा और नवाबों का उत्तर प्रदेश अब विकास की एक नई राह की तरफ अपने कदम बढ़ा चुका था। तांगे की जगह अब गाड़ियों ने ले ली थी और कबूतरों की जगह अब आसमानों में हवाई जहाज उड़ने लगे थे। धीरे धीरे गांव शहरों में और शहर महानगरों में बदलने लगे। औद्योगिकीकरण ने पूरे उत्तर प्रदेश के स्वरूप को बदल के रख दिया। लोगों की दूरियां मिटाते फ्लाईओवर्स, विकास की तरफ ले जाती चौड़ी सड़कें और जल्द ही विश्व स्तर की मेट्रो ट्रेन का निर्माण। और इस विकास ने प्रदेश को ला खड़ा किया एक दोराहे पर, एक गंभीर समस्या पर। जो मनुष्य है वो तरक्की और खुशहाली चाहता है। जब तरक्की और खुशहाली की तरफ बढ़ता है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, बड़े पैमाने पर अर्बनाइजेशन है, पेड़ काटे जाते हैं और ये तमाम अफेक्ट पड़ता है सीधा सीधा हमारे पर्यावरण पर और हमारी जो वायु है उस पर। औद्योगिकरण, विकास की गति बढ़ी, विकसित देश विकासशील देशों में काफ़ी आगे प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, तो उनके लिए ये औद्योगिकरण, दूसरे ट्रांसपोर्ट, दो ऐसे फैक्टर हैं जहां पर कि मैक्सिमम पॉल्यूटेंट निकलता है। देश के कई राज्यों को पीछे छोड़ आज प्रदेश बन गया है भारत का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला राज्य। पर यहां के आवाम की और भी जरूरत है। प्रदेश के आम नागरिक के लिए प्रगति के और भी पैमाने हैं। यहां के लोगों की और भी अपेक्षाएं हैं। एक स्वस्थ, एक स्वच्छ, एक साफ सुथरे भविष्य की, प्रदूषण रहित, समृद्ध, हरित प्रदेश की। और इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए चाहिए एक दूरदर्शी, एक प्रशासक, एक बौद्धिक और एक प्रबल नेतृत्व, जो प्रदेश को मिला माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के रूप में। और उन्होंने शुरू की एक नई मुहिम जिसको नाम दिया गया क्लीन यूपी, ग्रीन यूपी। न केवल हमारे देश में बल्कि दुनिया भर में ये बहस है कि पर्यावरण कैसे बचाया जाए, धरती कैसे बचाई जाए। दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश का एक टुकड़ा जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत अच्छा था, पहाड़ का इलाका, वो उत्तराखंड अलग हो गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश का फॉरेस्ट कवर कम हुआ। हमारी कोशिश रही कि फॉरेस्ट कवर उत्तर प्रदेश का कैसे बढ़ाया जाए। सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती थी फॉरेस्ट कवर को बढ़ावा देना, ताकि प्राकृतिक संतुलन बना रहे। जो हमारा फॉरेस्ट कवर है, जो हमारे ग्रीन बेल्ट्स हैं, ये बहुत बड़े बड़े साइज के ग्रीन बेल्ट बनाना, ये भी जो है माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप हुआ है। एक जगह इतना बड़ा हरियाली पट्टी होगी तो उसकी सुरक्षा बेटर होगी और वो बड़े होके वो सभी पौधे वो एक बड़े वन का रूप ले लेंगे। ये पेड़ों का लगाना और पेड़ों की संख्या बढ़ाना, ये तो हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत बड़ा काम है। जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जितनी समस्याएं हो रही हैं, उनको फाइट करने में ये जो है हमारी मदद करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया कि पेड़ लगा करके और तमाम वो चीज़ें हम अपनाएं जिससे कहीं ना कहीं हम पर्यावरण को लाभ पहुंचा सकें। जो हमारे पेड़ पौधे लगते हैं वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, वो कार्बन के डिफरेंट फॉर्म में स्टोर करते हैं नेचर में। इसको कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं।
कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन प्रोसेस ऐसा है कि जिसमें आपके पेड़ पौधे एक सर्टेन स्टेज में 20 साल से 50 साल की एज जब होती है पौधों की, तो मैक्सिमम लेवल पे वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है। जब ये पौधे 20 साल के हो जाएंगे तो 2 करोड़ 80 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड ये सिक्वेस्टर करेंगे, और इसको अगर हम कार्बन क्रेडिट के रूप में ट्रेड करें, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में होता है, तो हमें 200 करोड़ रुपए की सालाना आय होगी। यानी कि आज से 20 साल के बाद हमको शुरू होगी और 50 साल तक 30 साल के पीरियड में हमको प्रति वर्ष 200 करोड़ रुपए की इससे इनकम होगी। तो 30 सालों में ये कुल मिला के हमको 6000 करोड़ रुपए की इनकम होगी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट को जाएगी, जो कि यहाँ के जनता को जाएगी। जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो केवल पेड़ लगाना ही हमारे उद्देश्य को पूरा नहीं करता, बल्कि जल, हवा और हर उस पहलू पर काम करना होता है जो पर्यावरण से जुड़ा है। ग्रीन यूपी, क्लीन यूपी का कॉन्सेप्ट है वो ऑल परवेसिव है। वो केवल पेड़ों को लगाना ही नहीं है, पेड़ों को बचाना ही नहीं है, लेकिन एनवायरनमेंट को पूरे को सुधारने का है। माननीय मुख्यमंत्री जी के बड़े स्पष्ट निर्देश हैं कि हम लोग को अपने पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण में हम लोग को प्रदूषण को रोकना है। इसके लिए जो उन्होंने कई मेजर्स लिए हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारा साइकिल ट्रैक्स का निर्माण। साइकिल कई शताब्दियों से ऐसा वाहन है जिसको चलाने से एक तो आप तंदुरुस्त रहते हैं और दूसरा, इससे किसी भी तरह का कोई प्रदूषण नहीं होता। इसलिए सरकार ने वाहनों की अपेक्षा साइकिल को लोकप्रिय करने की कोशिश की और इसमें कामयाबी पाई। यहाँ पर जगह जगह पे हम लोगों ने साइकिल ट्रैक बनाए, जिससे कि जो साइकिल इस्तेमाल कर रहे हैं या साइकिल इस्तेमाल करने वालों को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उन्हें सुरक्षित रास्ता कैसे दिया जाए, उस दिशा में भी काम हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोग साइकिल पे चलना शुरू करें, लोग सुरक्षित महसूस करें, साइकिल चलाने में लोग सुरक्षित महसूस करें। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की, जो कि किसी अन्य स्टेट में आज तक नहीं हुआ है इस एक्सटेंट तक। पॉलीथीन बैग को पूरे उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित कर दिया गया ताकि इससे होने वाले दुष्प्रभाव से बचा जा सके। इससे एक फायदा होगा कि जो एक पॉलीथीन कैरी बैग पड़े रहते हैं, गंदगी करते हैं, वो प्रदेश में नहीं दिखाई पड़ेगा। सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए कई सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए। जहाँ तक कि सोलर एनर्जी का सवाल है, प्रदेश द्वारा एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सोलर पॉलिसी लाई गई है, जिसके अंतर्गत हमारे यहाँ कई सारे सोलर पार्क डेवलप हो रहे हैं और जालौन ज़िले में कई कंपनियों ने सोलर पार्क लगाए हैं और वे चल भी रहे हैं। इसके साथ साथ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की संख्या बढ़ाई गई। हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, ये बड़े महत्वपूर्ण अंग हैं और लगातार इस पे प्रदेश सरकार का यही प्रयास है कि हमारे एसटीपी अधिक से अधिक ठीक चले और अधिक से अधिक कैपेसिटी हमारी जनरेट हो। सरकार ने नदियों को स्वच्छ रखने के लिए भरपूर प्रयास शुरू कर दिए हैं, जिससे कि नदियों का जल स्तर बढ़े और स्वच्छ जल खेतों और जनता तक पहुंच सके। इसलिए नदी बचाओ और नदी बसाओ अभियान की शुरुआत की। नदियाँ बचें कैसे? बहुत सारी हमारी नदियाँ उथली हो गई, जिसके कारण हम लोग बाढ़ और पानी बाहर चला जाता है। तो नदियाँ जो उथली हो गई थी, उनको भी खोदा है, नदियों को पुनर्जीवित किया है। ये पानी जो रहेगा वो लोगों के इस्तेमाल में और काम में है। नदियों की सफाई, क्लीन गंगा, ये एक बहुत भारी मिशन है जो कि स्टेट गवर्नमेंट हमारी कर रही है और हम लोगों ने इस सिलसिले में लगभग 450 यूनिट्स जो कि प्रदूषणकारी थीं, जो कि पोल्यूशन कर रही थी, उनको हम लोगों ने बंद किया है। ये माना जाता है कि गौरैया धरती पर जीवन का प्रतीक है। अगर गौरैया लुप्त हो रही है, इसका मतलब संसार का अंत निकट है। इस बात को भी मद्देनजर रखते हुए गौरैया संरक्षण अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत गौरैया बचाओ और गौरैया बढ़ाओ पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां भी गौरैया को देख सकें।
एक समय ऐसा था जहाँ गौरैया चिड़िया नहीं दिखती थी। हालांकि गौरैया दिवस मनाया जाता है और उसके लिए हम लोगों ने घोंसले भी बांटे और आज लगातार काम करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि गौरैया दिखने लगी। प्रदेश में विकास की गति अपने चरम पर है। अब पूरा ध्यान केंद्रित किया गया राज्य की जनता के स्वास्थ्य पर। इस बात को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रदेश के हर जिले में पेड़ लगाने की मुहिम शुरू की गई। नए पार्कों का निर्माण किया गया ताकि बच्चों को खेलने के लिए हरे भरे मैदान मिल सकें और बड़ों को शुद्ध हवा मिल सके। शहरों में बड़े पार्क कैसे बने, क्योंकि लोग निकलना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। हमारा देश जैसे तरक्की कर रहा है, लोग फ्लैट में रह रहे हैं। मैं समझता हूँ जो फ्लैट में लोग रहेंगे और हवा और खुले में नहीं जा पाएंगे तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो कम से कम समाजवादी लोगों ने शहरों में, आबादी के बीच में पार्क कैसे बने, एक उदाहरण लखनऊ में पेश किया। इसी तरह और जिलों में भी हमारी कोशिश है कि जहाँ जेनेशियस पार्क, लोहिया पार्क बनाए हैं, जो कहे जा सकते हैं कि सिटी के लंग्स हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने पेड़ों को हाईवे के दोनों तरफ लगाने पर जोर दिया। पेड़ों को अगर सड़कों के किनारे लगाएं और मैच्योर हो जाएं तो उसमें कनोपी की जगह आप एक टनल बनती है और टनल के पार में अगर कोई चीज़ कार्बन जा रही है, पेड़ तो उसको तुरंत अवशोषित करेंगे, ऑक्सीजन निकालेंगे, प्रदूषण की बात ही नहीं रह जाएगी। कोई भी जंग अकेले न लड़ी जाती है, न ही जीती जाती है। माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने इस समस्या के समाधान के लिए अपनी दूरदर्शिता और समझदारी से इस योजना को एक जन आंदोलन के रूप में ढाल दिया और पूरा प्रदेश भी इस मुहिम का हिस्सा बन गया और 8 घंटे में 10 लाख पौधे बांटने का एक नया विश्व कीर्तिमान बनाया गया, जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपनी जगह बनाई। पर क्या ये उत्तर प्रदेश के खुशहाल भविष्य के लिए काफी है? समय की मांग, विकास और क्षितिज पर उभरती युवा पीढ़ी का सुनहरा भविष्य, दोनों की जरूरत है एक ऐसा राज्य जो हो स्वच्छ, सुंदर, खुशहाल और हरियाली से भरा। देते हैं और फ्रूट्स देते हैं और उनके बिना हम जी नहीं सकते। आने वाली पीढ़ियों को आराम मिलेगी, छांव मिलेगी, पानी बरसात होगी। एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, वो हमें हवा देते हैं। छाया बढ़ेगी, वृक्ष बढ़ेंगे तो इससे मानसून बढ़ेगा। इसलिए पेड़ की हमको रक्षा करनी चाहिए। जब ये पेड़ बड़े हो जाएंगे तब मैं फ्रूट्स खा पाऊंगा। हमारे मुख्यमंत्री साहब ने बहुत ही अच्छा काम किया है, जिसके लिए जनता बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेगी उनका। इस तरह का वर्ल्ड रिकॉर्ड पहली बार यूपी में बना है। कहते हैं वक्त का एक टांका बेवक्त के 100 टांकों से बढ़कर है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी और वन विभाग ने बढ़ाया एक ऐसा मूक कदम, जल्द ही जिसकी गूंज पूरे विश्व में गूंजेगी। और तय किया गया कि वृक्षारोपण का एक नया विश्व कीर्तिमान कायम किया जाएगा, जिसके अंतर्गत पूरे प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 5 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। और इस प्रयास की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए 11 जुलाई को 5 करोड़ पेड़ लगा के सरकार ने एक नया इतिहास रचा। एक कदम बदलाव की ओर, एक कदम विकास की ओर, एक कदम सुनहरे पल की ओर, एक कदम नए कल की ओर, एक कदम क्लीन यूपी, ग्रीन यूपी की ओर।